नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस इसके ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब 0 हो सकता है एंड 2 पाई से लेस हो सकते हैं, 2 पाई भी नहीं हो सकते, मतलब 0 हो सकते हैं। तो 0 to 2 पाई में 0 to 2 पाई ऐसे है, बट नॉट इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से लेस हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होगा। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, 2 हो सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अभी 1/2 कॉस के टेबल में कभी आता है एक्यूट एंगल में। तो आपको पता है कि कॉस 60 होता है, और कॉस 60 को हम लोग रेडियंस में कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली π/3। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3। तो मैंने इसको लिखा पहले। ओके, ऑल्सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2π माइनस π/3। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये 6π माइनस पाई मतलब कितना होगा, 5π/3। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जो स्टेप किया वो क्या वो समझा नहीं रहेगा आपको। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो आपको ऐसे वक्त क्या करने का है, ये तो आपको पता रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, वेरस फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो हम लोग को कॉस बोला और वो पॉजिटिव है, तो मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, मतलब एक्यूट वो तो हो गया। और वो फोर्थ में हो सकता है, फोर्थ मतलब कितना होगा, ये जो 2 पाई है, 2 पाई उससे लेस, कितना लेस, जो ऑलरेडी एंगल हम लोग का आ गया, क्योंकि हम लोग को एक ये फॉर्मूला भी था, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, उल्टा उसका। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आर। दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फर्स्ट क्या है π/3 एंड सेकेंड 5π/3। ओके, अभी आपको चेक करो ये 2 पाई से लेस ही है ना, क्योंकि कंडीशन क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, ये इससे लेस होने चाहिए। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, अभी क्वेश्चन अभी नेक्स्ट जो दिए वो सेक में दिए, बट हम लोग को कॉस का पता है, तो ऑब्वियसली सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कॉस कितना होगा, √3/2, इसका इन्वर्ट अंडो किया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के टेबल में √3/2 कभी होता है, तो कॉस के टेबल में √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 कैसे लिखेंगे, π/6। तो मैं इसको फर्स्ट लिखूंगा। ओके, इधर ये लिखो ऐसे ना, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि जो 1 और 2 है उसका यूज किया ना, तो इधर से आ गया। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऑल्सो कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ओके, और कहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव वाला ही क्वेश्चन है। और कहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कैसे लिखेंगे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। सेम फॉर्मूले में वापस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये कितना होगा, 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई मतलब 11 पाई। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और 2 पाई कर रहे, 2 पाई माइनस कर रहे, मतलब ऑब्वियसली वो 2 पाई से लेस ही होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ सेक थीटा। अभी एक सेक थीटा इज इक्वल टू लिखो, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को सेक के फॉर्म में है ना, इज सॉरी आर, दो है ना सॉल्यूशंस, आर π/6 एंड 11 π/6। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें कॉट दिए, और कॉट है तो उसको आप tan में कन्वर्ट करो, जैसे दो सेक था तो उसको कॉस में गया, तो ऑब्वियसली tan कितना होगा रही है, 1/√3। ओके, अभी मेरे को बताओ यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो यहाँ पे tan के कौन से एंगल के लिए 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री, और 30 मीन्स कितना होता है, π/6। ओके,
अभी देखो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव आ गए, 10 पॉजिटिव आ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया ना ये, अभी किसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे हो सकता है, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, पाई में कोई तो एंगल ऐड कर सकता हूँ या 3/2 में एंगल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। बेटर क्या है, पाई में एंगल ऐड करो, क्यों, बिकॉज जनरली नहीं, ये पाई और 2 पाई ना उससे मतलब विथ एक्स एक्सिस से कभी भी ये करने का, क्योंकि जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है तो कॉस बिकम्स साइन, साइन बिकम्स कॉस, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, ये टेन का टेन रहना चाहिए, मतलब आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 होने चाहिए, मतलब ये दैट इज पाई एंड 2 पाई। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला था क्या, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस आएगा, क्योंकि 180 में हम लोग ऐड कर रहे हैं ना एंगल, माइनस करते तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता था और वो नेगेटिव होता था, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखो, इफ tan पाई प्लस थीटा tan थीटा है तो उल्टा कर सकते हैं ना, तो tan थीटा को हम लोग tan पाई प्लस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये कितना होगा 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई कितना होता है 7 पाई, तो 7 पाई बाई 6। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा रे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन कॉट में ना, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आर, फर्स्ट सॉल्यूशन के पाई बाई 6 रेडियंस एंड सेकेंड के 7 पाई बाई 6 रेडियंस। ओके, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है कॉट थीटा इक्वल टू 0, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे को कमेंट में बताओ। तो दिस इज योर, मतलब बोल सकते एक होमवर्क हो गया आपके लिए। सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब पॉजिटिव वैल्यूज थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का है ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, यहाँ पे सब नेगेटिव वैल्यूज है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो +2 उधर जाके -2 नेगेटिव ही होगा। ओके, अभी नेगेटिव रहेगा तो कैसे सॉल्व करते, पॉजिटिव के लिए देखा हम लोग ने, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 1/2 कभी होते हैं, साइन के टेबल में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, और 30 मतलब कितना होगा पाई बाई 6, तो मैं इसको लिखूंगा साइन पाई बाई 6। ओके, इसको करते अभी हम लोग तीनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 1 कभी होता है tan 45, 45 मतलब पाई बाई 4। ओके, और इसको हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इधर से कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये 2 उधर गया तो -2, और √3 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो देयरफॉर कोसेक थीटा ये है ना, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा साइन, तो देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा -√3/2, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये √3/2 का भी होता है साइन 60, दैट इज साइन पाई बाई 3। तो इतना पार्ट तो क्लियर है। क्या किया मैंने, नेगेटिव साइन को तीनों में एज इट इज रखा है, और जो वैल्यू है 1/2 उसका वैल्यू लिखा है, 1 का वैल्यू लिखा है, और √3/2 का वैल्यू लिखा है। अभी क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस टाइप में हम लोग ने देखा था कहाँ पे पॉजिटिव आता है, अभी देखेंगे कहाँ पे नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव साइन किधर हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव किधर होगा, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन। ओके, अभी मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने के, तो पाई प्लस करना पड़ेगा, तो पाई प्लस, और ये थीटा कितना है पाई बाई 6, और साइन, और कितना हो सकता है, और ये कितना हो गया, सॉल्व करके कितना होगा 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई ना, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, मतलब साइन तो नेगेटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, मैंने पहले ही बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने का, तो 2 पाई में से माइनस करो, कौन सा एंगल, ये जो एंगल लिखा है वो लिखा है वो, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो कितना होगा रे साइन, ये कितना होगा 12 पाई माइनस पाई कितना होता है, तो 11 पाई, तो ये हो गया 11 पाई बाई 6। ओके, सो देयरफॉर लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 इज
7π/6 एंड 11π/6। तो ये फाइनल आंसर लिखो, मैं अभी स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू, अभी देखो ASTC, ये हिसाब से tan नेगेटिव कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड थर्ड में होगा, तो नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ में आएगा। ओके, तो सेकेंड एंड फोर्थ में, तो सेकेंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई इधर है ना, उसमें माइनस किया तो सेकेंड में जाएगा, तो माइनस tan थीटा का भी होगा। tan पाई माइनस थीटा, थीटा कितना लोगे? π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये इधर 4 गया, तो 4π माइनस पाई कितना होगा? 3π। और हम लोग और भी लिख सकते हैं, tan माइनस tan थीटा और कभी होता है, tan 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। सो देयरफॉर tan, ये कितना होगा? 4 2 8, 8π माइनस पाई कितना होता है? 7π। तो ये हो गया 7π/4। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो है वो कितने रहेंगे? 3π/4 एंड 7π/4। समझ में आ रहा है? ओके, अभी जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, तो एक देखो ये फॉर्मूला किधर से आ गया? एक ऐसे फॉर्मूला था आपको, ये वाला sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो देखो ना, sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है? π/6 है, तो माइनस साइन थीटा का उल्टा होगा ना, माइनस साइन थीटा का ये हो सकता है। और क्या माइनस साइन थीटा का और कभी था? फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 2π माइनस थीटा, ये वाले। इसके लिए मैंने कौन से दो फॉर्मूले यूज़ किए? ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला, मतलब क्या होगा? tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, और tan 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू भी माइनस tan थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ किए। सिर्फ कौन से फॉर्मूले यूज़ किए ये मैं इधर लिख रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट वाला क्या? वापस साइन वाला है। साइन वाला है तो ईजी रहेगा, इससे सिमिलर रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अभी मेरे को बताओ, माइनस साइन थीटा है, सपोज ये हम लोग ओरली करेंगे तो आंसर क्या होगा बताओ? ये मैं आपको ओरली करने बताता हूँ। माइनस साइन थीटा है और ये माइनस साइन π/3, मतलब ये तो क्लियर पता है कि थीटा का वैल्यू π/3 है, तो इधर मैं π/3 डालता हूँ, तो पाई प्लस π/3 कितना होगा रे? पाई प्लस π/3 कितना होगा? 4π/3। तो ये सॉल्व करके थीटा का वैल्यू 4π/3 आएगा, और थीटा का वैल्यू सेकेंड क्या होगा? ये 2π माइनस π/3 ऐसे होगा ना, 2π माइनस π/3 कितना होगा? 6π माइनस पाई, दैट इज 5π। तो थीटा इज इक्वल टू 5π/3। तो ये हो जाएंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट की तरह था, इसके लिए मैंने इसको जस्ट आपको ओरली सॉल्व किया, सो दैट आपको जब MCQs जैसे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड्स में या इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको इतना फास्ट करने का, ऑब्वियसली नो नीड टू राइट दिस। सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी इसके क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड जितने भी टाइप है, 4th 5th 6th, सबके लिए कॉमन, मतलब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने का जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, जो जनरल सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, वो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। तो सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा? साइन 1/2, साइन के डबल में 1/2 का भी होता है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। ओके, तो सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो √3/2 का भी होता है, कॉस 30 भी होता है ना, कॉस 30, तो कॉस π/6 आएगा सेम। और tan के टेबल में 1/√3 का भी होता है, अरे वो भी 30 के लिए होता है, मतलब π/6। तो सबके लिए एंगल सेम है, ठीक है। ये कोइंसिडेंटली मतलब आ गया एंगल सेम, ऐसे एग्जाम ऐसे नहीं कि सेम ही आना चाहिए। ओके, अभी इसमें क्या होगा बताए? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए कि जब जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन था तो दो सॉल्यूशंस थे, 1/2 के लिए एक π/6 हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6, मतलब 5π/6 भी हो सकता है। ओके, तो वो भी हो सकता है, बट जब जनरल सॉल्यूशन होता है तो अल्फा जनरली आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, जनरली एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल अल्फा हो गया। ओके, अब बोलेगा अल्फा किधर से आ गया? अभी देखो ये कौन से फॉर्म में, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन ओके
अब नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या था, एन पाई प्लस -1 रेस टू एन इंटू अल्फा वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर था. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेस टू एन, और अल्फा का वैल्यू देखो ना, अब कंपेयर करो, ये तो सेम है, ये कंपेयर करो, सिर्फ अल्फा का वैल्यू कितना है, π/6. तो ये फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला, उधर अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखने का लास्ट तक. तो ये गया इसका आंसर. ओके, तो मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का पता होना चाहिए. अभी कौन से फॉर्म में, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इफ थीटा इक्वल्स टू क्या था, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना है इधर है, π/6. क्या लिखोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी लिखो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. नेक्स्ट, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो अल्फा भी π/6 है. ओके, अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा. ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ये अल्फा कितना है, अल्फा है π/6. तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अल्फा रहेगा तो वो 0 to 360 के बीच में हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग 360 छोड़ के बाकी 0 to 360 में कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. बट जब जनरल सॉल्यूशन रहेगा तो आपको याद रखने का कि अल्फा का वैल्यू आप ट्राई करो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लो, या अदरवाइज दो वैल्यूज है तो उसमें लीस्ट वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो ले लो. तो जनरली वो आप एक्यूट एंगल ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, तो एक्यूट एंगल ऑलवेज आएगा ही. सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिए पॉजिटिव वैल्यू दिए, और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है. तो देखो सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2. तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं. तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 cos के टेबल में कभी आता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है, तो cos π/4. ओके, तो अभी ये कैसे फॉर्म में है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज या इफ थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा तो थीटा ही है, 2n पाई एज इट इज लिखो, प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, π/4 है. सो ये आ गया आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ओके, अभी देखो ये जो टाइप किया हम लोग ने, इसमें पॉजिटिव था, अभी ये नेगेटिव आएगा. जो मैं बोल रहा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि अल्फा का वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कभी जब पॉजिटिव होगा तो मतलब इधर तक. अभी ये नेगेटिव है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एक्यूट एंगल हो ही नहीं सकता है. तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करेंगे, देखो कोसेक है तो कोसेक को हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√2. तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज़, और साइन के टेबल में 1/√2 कभी होता है, साइन 45 दैट इज साइन माइनस साइन π/4, मतलब ये हो गया. ओके, अभी देखो यहाँ पे ASTC साइन नेगेटिव है, मतलब वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव होता है, तो आइदर थर्ड और फोर्थ में. तो थर्ड और फोर्थ में आप क्या करो, थर्ड और फोर्थ में स्मॉलेस्ट कौन सा है, मतलब थर्ड तो 180 और 270 के बीच में होगा, और फोर्थ 270 एंड 360 के बीच में. तो आप ट्राई करो कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, π/4. तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये कितना होगा 4 पाई प्लस पाई, मतलब 5 पाई. ओके, ये कैसे आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था आपको अलाइड एंगल में, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो मैंने थीटा मतलब जिधर थीटा बोल रहा है वहाँ पे π/4 है, अज्यूम करो. तो देयरफॉर माइनस साइन थीटा रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन पाई प्लस थीटा. तो वो फॉर्म में लग गया, और ये दोनों को एडिशन करके इतना आ गया. अभी कौन से फॉर्म में, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, n पाई
प्लस -1 रेस टू n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा ही है, n पाई एज इट इज प्लस -1 रेस टू n एज इट इज अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना इधर है, तो अल्फा का वैल्यू है 5π/4। तो ये हो गया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज थे, उसमें से मैंने यही लिया पॉसिबिलिटी क्योंकि लीस्ट था, स्मॉलेस्ट था दोनों में। ओके, अभी जो नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा के टेबल में -1 का भी हो सकता है, तो दो एंगल्स के लिए हो सकता है। तो बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, और 1 का भी होता है π/4, ये tan थीटा एज इट इज। ओके, tan नेगेटिव का भी हो सकता है, tan नेगेटिव फर्स्ट और थर्ड में नहीं हो सकता है, तो सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड एंड फोर्थ में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली सेकेंड। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो -tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा। ओके, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये इधर गया 4π माइनस पाई, कितना होगा रे 3π, तो 3π/4। अब ये कौन से फॉर्म में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ऐसे रहेगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा होता है सिर्फ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये tan वाला टाइप है ना। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे, तो 3π/4। सो ये इसका रहेगा जनरल सॉल्यूशन, ऑब्वियसली वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जनरल सॉल्यूशन है मतलब वो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ n के फॉर्म में आएगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हम लोग को क्या बोला, यहाँ पे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3 एंड cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। ये प्रीवियस क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, फोर्थ और फिफ्थ जनरल, थर्ड एंड फोर्थ से। तो यहाँ पे आपको देखो थीटा नहीं है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 θ/3 है और वहाँ पे 4 थीटा है। तो नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते वैसे ही करेंगे, sin 2 थीटा, और ये 1/2 का भी होगा साइन के टेबल में, sin 30 मतलब कितना होता है π/6 ना। अभी ये कौन से फॉर्म में आ गया देखो, sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा इफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है n पाई, साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ओके, अभी देखो इधर थीटा रहेगा तो ये थीटा ना, बट ये थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस टू n अल्फा, इधर अल्फा कितने π/6। ओके, तो कभी भी याद रखो फाइनल आंसर ऑलवेज ये 2 थीटा रहेगा तो भी आपको थीटा के फॉर्म में ही करने के। तो ये 2 उधर जाके दोनों से डिवाइड होगा, तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1 रेस टू n, ये 2 इधर आ गया तो क्या होगा 2 6 कितना होगा 12। सो वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा इंटीजर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आप बोलोगे एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, ये 2 थीटा था, यहाँ पे वो थीटा आ गया, मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया। ओके, अभी इधर एक्स्ट्रा स्टेप क्या रहेगा, ये 2 θ/3 रहेगा इंस्टेड ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये जो tan 2 θ/3 है वो एज इट इज √3 का भी होता है, तो √3 का भी होता है tan 60 मतलब π/3। ओके, नाउ अब ये कौन से टाइप में, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, कभी कभी इफ को इम्प्लाइज भी बोलते हैं, कभी रहेगा जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इधर थीटा रहेगा तो ये थीटा है, बट इधर थीटा की जगह पे क्या है 2 θ/3, तो ये थीटा की जगह पे रिप्लेस करो, 2 θ/3 इज इक्वल टू n पाई, और अल्फा कितना इधर है π/3। ओके, अभी क्या मेरे को नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो जो कोएफिशिएंट था उधर आके डिवाइड हो गया, इधर थीटा का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, तो उधर आएगा तो क्या होगा 3/2, तो ऐसे होगा ना। मैं ऐसे चाहिए तो लिखता हूँ, ये 2 इधर गया तो 3/2 होगा। ओके, तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ ओपन करो तो 3n/2, और इसके साथ ओपन करोगे तो ये 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा π/2, ये पाई और 2 रहेगा, 3 कैंसिल, वेयर लास्ट में लिखते हो क्या लिखोगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये भी इजी है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है।
ओके अभी यहाँ पे एंगल भी 4 है और ये नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे देखो, कॉट 4 थीटा है ना, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो tan 4 थीटा होगा, और -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होता है। ओके देन tan 4 थीटा इज इक्वल टू, कीप दिस नेगेटिव साइन एज इट इज, 1 को कैसे लिखेंगे, tan 45 मतलब tan पाई बाई 4। ओके अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रिकॉल करो, tan नेगेटिव, तो tan नेगेटिव मतलब फर्स्ट और थर्ड में तो पॉजिटिव आ सकता है, तो सेकेंड एंड फोर्थ में नेगेटिव हो सकते हैं, तो दोनों में लीस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सेकेंड, तो हम लोग उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल में। तो -tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, सो देयरफॉर tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan, ये कितना होगा 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई, तो 3 पाई बाई 4। ओके अभी ये कौन से फॉर्म में, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये आ गया ना फॉर्म में, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इम्प्लाइज या इफ थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो अभी थीटा की जगह पे इधर के 4 पाई 4 थीटा सॉरी, तो ये इधर रहेगा 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितने, आप ऑब्जर्व करोगे कि अल्फा का वैल्यू 3 पाई बाई 4 है, तो मैं इधर 3 पाई बाई 4 पुट कर दो, और लास्ट में ये 4 नीचे, तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो गया तो कैसे होगा, n पाई बाई 4, n पाई बाई 4 प्लस 3 पाई, ये 4 इंटू 4 होगा मतलब 16 होगा, और लास्ट में क्या लिखोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब ये फॉर्मूले याद रहेगा और कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो कोई डिफिकल्ट टाइप नहीं है, सो प्लीज़ आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट्स इट, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे थोड़ा यूनिक टाइप है, यूनिक मतलब स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 3/4। ओके अभी ये जो 3/4 है उसको मैं स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, ये पर्टिकुलर नंबर को √3/2 का स्क्वायर ना, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 किसका स्क्वायर होता है cos के टेबल में, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos π/6, तो ये और उसका स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर π/6 हो गया। ओके अभी ये कौन से टाइप में आ गया, देखो हम लोग ने थियरम 3.4 मतलब 4th 5th और 6th थियरम हम लोग ने जब सब साथ में किए थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे रहेगा, तो उनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तो इधर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके तो ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह पे थीटा ही है, n पाई एज इट इज़, और अल्फा, अल्फा कितना इधर है π/6, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मेन ये लिखने का हर बार, ये तो मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/4, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इधर ही लिखता हूँ मैं 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर में लिखने का, क्योंकि हम लोग को ये स्क्वायर के फॉर्म में करने के, और 1/2 का भी होता है साइन 30, तो साइन 30 मीन्स π/6, तो इसका स्क्वायर आएगा। ओके अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज या इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी लिखो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, थीटा तो थीटा ही है, n पाई तो एज इट इज है, प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके अभी ये जो फर्स्ट और सेकंड थे उसमें स्क्वायर था, इसके लिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो थर्ड एंड जो 4th एंड 5th थियरम ये tan स्क्वायर एंड tan स्क्वायर के फॉर्म में होता, तो वो 6th थियरम होता था, तीनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन यही था, क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं
क्या किया, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस किया। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, cos c माइनस cos d। ना cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 मल्टीप्लाई तो उतर के 0 ही हो गया, तो इधर क्या बचेगा, साइन 4 प्लस 2 मतलब 6, तो 6 थीटा बाई 2 मतलब 3 थीटा रहेगा, इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना रहेगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा को 2 से डिवाइड करो तो थीटा होगा, इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या होगा, आइदर साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, हम लोग ने ये टाइप किया था जब हम लोग थियरम एक्सप्लेन कर रहा था मैं। साइन 0 कभी होता है, जब एंगल इवन मल्टीपल होगा, या मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई रहेगा, और इधर से थीटा कितना रहेगा, वो भी n पाई, सिर्फ इधर 3 थीटा है उधर थीटा है, वेर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, इंटीजर। ये 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, n पाई बाई 3, और थीटा इज इक्वल टू n पाई। इधर ये सॉल्यूशन हो सकता है या ये सॉल्यूशन हो सकता है, वेयर n क्या होगा, ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया इसका, बोल सकते हैं कि फर्स्ट मतलब मेथड 1 बोल सकते हैं। आप कोई भी एक ही मेथड से करो। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में ऐसे कर सकता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं। मेथड 2 में क्या करता हूं, देखो यहां पे, ओके, अब ये कौन से फॉर्म में, देखो cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके, अभी ये कौन से फॉर्म में, देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, डायरेक्टली ये फॉर्म में। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा रहेगा, तो उसका आंसर क्या होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला है, तो मैं अप्लाई करूँगा जहाँ पे थीटा है, जहाँ पे थीटा है उधर मैं क्या पुट करूँगा, 4 थीटा इधर, तो ये 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस, और अल्फा है, अल्फा की जगह पे 2 थीटा पुट करूँगा। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू, वेयर ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा। सो देयरफॉर अभी कैसे होगा, देखो दो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा होगा। ओके, तो अभी कैसे होगा, 4 थीटा माइनस 2, ये 2 थीटा तो इधर आके माइनस होगा, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना होगा रे, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और ये माइनस 2 थीटा इधर आके प्लस होगा, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा रे, 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो इतना तो क्लियर है। ओके, अभी देखो मेरे को थीटा का आंसर चाहिए, तो इधर जाके डिवाइड हो गया, या अदरवाइज हम लोग इसे 2 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो थीटा कितना हो गया, n पाई। इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो 1 जा और ये 3 जा, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई ना उधर आके डिवाइड हो गया, तो कितना होगा, n पाई बाई 3। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे n कितना रहेगा लास्ट में, जैसे इधर लिखा था वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लास्ट में भी लिखो। ओके, अब देखोगे ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, मेथड दोनों अलग है, बट देखो फाइनल आंसर वही है, n पाई और n पाई बाई 3। तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको जो मेथड, ओके, ये जो है इसमें आपको वो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी हम लोग ने जो जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है वो यूज़ किए। सो बेटर ये है, मतलब ये कम स्टेप में अगर जिनको ये मेथड पता है cos c माइनस cos d, तो ये करो। तो दोनों भी मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, जैसे पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये डिफर करता है, किसी को ये मेथड इजी लगेगा, किसी को ये मेथड लगेगा। जो आपको इजी लगता है वो प्रिपेयर करो, ये मेथड आप मतलब वो पर्टिकुलर सॉल्व करो। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी तक हम लोग को सब वैल्यूज़ देते थे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी एक था। ओके, अभी ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे जनरल सॉल्यूशन, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा दिए, तो सबसे पहले मैं साइन थीटा एज इट इज, टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं ऑब्वियसली, देन ये कॉस इधर आ गया तो क्या होगा, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इधर तक तो क्लियर है। अभी देखो इसके आगे ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन उधर गया तो माइनस, ये कैंसिल मत करो, ये कैंसिल करोगे तो प्रॉब्लम के एक आप पॉसिबिलिटी कम कर रहे हो। ओके, तो साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन इधर आएगा तो माइनस होगा। ओके, ये दोनों में कॉमन के साइन थीटा, तो इधर क्या रहेगा कॉस थीटा और इधर साइन थीटा कॉमन आ गया तो इधर -1 रहेगा। सो देयरफॉर अब ये प्रोडक्ट जीरो है, प्रोडक्ट जीरो है मतलब आइदर साइन थीटा इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा -1 इक्वल टू जीरो, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इतना तो आपको आता है। ओके, जैसे देखो कोई कोई स्टूडेंट क्या करते साइन थीटा कैंसिल करते, तो ये पॉसिबिलिटी कम हो गया। सिर्फ डायरेक्टली क्या आएगा, कैंसिल हो गया तो 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी आता है। जहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ रही थी वो निकल गए। ओके, अभी साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, साइन थीटा इक्वल टू जीरो इफ थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन के टेबल में जीरो को भी होता है 0, 180, 360 ऐसे, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको n पाई। तो n पाई मतलब क्या होगा, ऑल इंटीजर्स ऐसे होगा, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई या इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे वेर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z। ओके, तो ये थीटा का वैल्यू क्या आ गया n पाई, ये एक सोल्यूशन आ गया। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितने 1 है ना, तो हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 0 1 होता है, ये तो पता है सबको। ओके, अभी कैसे होगा देखो, इफ कॉस थीटा, अभी कौन से फॉर्म में देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इफ थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चेक करो अभी थीटा की जगह पे थीटा ही लिखने के, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना इधर है 0 है, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिर्फ 2n पाई प्लस और माइनस 0 वही रहेगा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आ गए, एक तो कौन सा ये साइन के लिए और ये कॉस के लिए। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे tan क्यूब थीटा, ये फर्स्ट टर्म इधर आएगा, सेकेंड टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, वापस ये कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि अभी tan कॉमन आ गया, tan थीटा कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब में से tan कॉमन लिया तो tan स्क्वायर थीटा, और इधर tan थीटा कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा -3। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आइदर tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, मतलब दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं देखो, इफ या tan थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा क्या रहेगा, जैसे tan और साइन के लिए सेम होगा, मतलब जैसे साइन 0 0 था कभी जब n थीटा इक्वल टू n पाई था, वैसे इधर भी क्या रहेगा थीटा इक्वल्स टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ गया फर्स्ट आंसर इसका tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए। अभी इसके लिए कैसे होगा देखो, नाउ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 स्क्वायर ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का भी होता है, tan के टेबल में √3 आता है क्या, यस, कौन से एंगल पे 60, और 60 मतलब हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे π/3। ओके, और इसका स्क्वायर है। नाउ अभी ये कौन से फॉर्म में हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज या इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तो ये हम लोग ने देखा था वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा तो थीटा ही है, तो ये थीटा एज इट इज रहेगा n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे π/3, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो प्लीज गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन, मतलब दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ओके, स्टिल हम लोग उसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो मतलब जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ये थर्ड क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चल जाता है। यहाँ पे एक मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय √2 एंड डिवाइड बाय √2। मतलब एक्चुअली में चेंजेस क्या कर रहा हूँ, तो √2 ऐसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो √2 कैंसिल, तो यहाँ पे एक बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अभी देखो यहाँ पे इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये √2 को इधर लाओ तो इसे हो गया 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। चाहिए तो कोई भी ऐसे कर सकता है, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग 1/√2 टू ईच टर्म, ऐसे भी लिख के डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हो। ओके, अभी मेरे पास चॉइस क्या बताए, ये 1/√2 के मैं आइदर साइन 45 भी लिख सकता हूँ, कॉस 45 भी लिख सकता हूँ। ओके, अभी आपके ऊपर चॉइस है। सपोज मैंने इसको कॉस लिखा, कॉस π/4, और इसको मैंने साइन लिखा। रिमेंबर, इसको कॉस लिखा तो इसको साइन लिखने गए, और इसको साइन लिखा तो इसको कॉस, मतलब दोनों कॉस कॉस नहीं, ऐसे मत करो। और इसको भी कॉस में लिखो। ओके, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये पहले एज इट इज रखो, 1/√2, इसको कॉस में लिखने का कि साइन में। ओके, अभी आप ये कॉस में लिखते हो और ये साइन में लिखते हो तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या ये साइन रहेगा ये कॉस रहेगा ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इधर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो कॉस ए, चाहे तो थीटा पहले लिखो, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये कॉस में तो ये भी कॉस में लिखने का। सपोज मैंने ये साइन में लिखा रहता, मतलब ये साइन ये कॉस ये साइन, मतलब तो ये साइन ए प्लस बी होता था, तो ये साइन में लिखने का। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको राइट हैंड साइड में ये 1/√2 का एडजस्ट करने का। तो 1/√2 मतलब क्या होगा कॉस में, कॉस 45। ओके, अब ये कौन से फॉर्म में, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसे ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस के लिए 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अभी देखो थीटा की जगह पे कौन सा टर्म है, इधर थीटा की जगह पे थीटा माइनस π/4 है, तो मैं इधर पुट करता हूँ थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा कौन सा है यहाँ पे π/4। ओके, तो अभी क्या होगा देखो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये माइनस π/4 उधर गया तो क्या होगा प्लस π/4, और प्लस और माइनस π/4। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज क्या होगी देखो, अब ओरली भी कर सकते हो, π/4 प्लस π/4 मतलब आएगा π/2, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये क्या होगा π/4 माइनस π/4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आएगा। ओके, रीजन क्या आएगा, मतलब ये कंडीशन क्या होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे थीटा के ये दो वैल्यूज आ गए। सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे क्या बोला देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3, 2, 4, 5, 6, 7, ये अभी तक हम लोग ने जनरल सॉल्यूशंस देखे, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये उससे स्लाइटली अलग है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या बोला है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, किसको इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशन है वो नहीं, सॉल्यूशंस आता है क्या नहीं वो देखने के। पहले cos 2 थीटा कितना है -1, तो cos 2 थीटा -1 है, सो देयरफॉर कैसे होता है, एस cos के लिए रेंज क्या होता है -1 लेस देन, यहाँ पे 2 थीटा होगा ना, लेस देन 1, मतलब cos का रेंज ये होता है, तो ये इज इक्वल टू -1 है, सो देयरफॉर हो सकता है ना, देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है। सो देयरफॉर cos 2 थीटा इक्वल टू -1 है, तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस, तो इसके सॉल्यूशंस है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, कॉमन सेंस है, cos का वैल्यू नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बट स्क्वायर करने के बाद अभी देखो cos के लिए रेंज क्या है, एज -1 इज लेस देन
कॉस थीटा इज लेस देन 1 होता है, बट जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव, सपोज मैंने -1 डाला और उसका स्क्वायर किया तो 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, या -1/2 लिया उसका स्क्वायर किया तो 1/4 होगा, पॉजिटिव आएगा, या 0 लिया तो 0 हो सकता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे, बट हियर कॉस स्क्वायर थीटा इज -1, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। सिर्फ यही टाइप है, हम लोग को सिर्फ आइडेंटिफाई करने का सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। तो ये रेंज से 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2। 3/2 मतलब मोर देन 1 ना, 3/2 मतलब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो 1.5 होता है, और 1.5 मतलब मोर देन 1 है। सो देयरफॉर क्या होगा, साइन के लिए और कॉस के लिए सेम रेंज होता है, 1 से लेस होना चाहिए, ये तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन के 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा कितना होगा, 5/3। और tan के लिए रेंज क्या होता है, tan के लिए रेंज कितना होता है, tan कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर। ओके, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैव और हैज सॉल्यूशन, क्योंकि tan के लिए क्या होता है, और नॉट डिफाइंड तक जाता है ना, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो मतलब एनी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ इनफाइनाइट नहीं होगा वो। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1 विच वॉज रिलेटेड विथ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट था। ओके, सो प्लीज़ ये एक्सरसाइज गो थ्रू करो अच्छे से, और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।